ओके वेल स्टूडेंट्स। ओके साथियों, आपका ओपी शर्मा कोचिंग क्लास में स्वागत है। और जैसा कि मैंने पिछला वीडियो बनाया आप लोगों के लिए, वैसे ही नेक्स्ट वीडियोस भी आपके लिए ही है। और ये हमारी जो बीईओ की परीक्षा होने वाली है उसके लिए है, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। इसमें नियर अबाउट 5 लाख लोगों ने फॉर्म फिल किया है और पार्टिसिपेट करेंगे। तो बहुत ही मेहनत करना है आपको कुछ नंबर को लाने के लिए। पोस्ट कम है, फिर भी आप अगर अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आप इस पोस्ट को बड़ी आसानी से हासिल कर सकते हैं। इसका प्री एग्ज़ाम होगा, तो उसमें कुछ जो क्वेश्चंस आएंगे वो मैं कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद में आप लोग देखेंगे कि क्या है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम आज पढ़ेंगे इसमें कि कोशिका कोशिका संरचना, कोशिका सेल जो होती है और उसकी संरचना क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कोशिका के को देख लेंगे है कि कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। जब कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की। कोशिका की खोज कब हुई थी? 1665 में हुई थी। तथा जर्मन वैज्ञानिक थियोडोर शवान ने 1838 और 39 में कोशिकावाद का सिद्धांत दिया। और कोशिकावाद का सिद्धांत जो है वो 1838-39 के ईयर में किसने दिया था? थियोडोर शवान ने दिया था। इन्होंने सिद्धांत दिया कोशिकावाद का। रॉबर्ट हुक ने तो 1665 ईस्वी में खोज की थी। अगला हमारा स्टार, यानी ये जो स्टार वाइज लिखा है पॉइंट्स हैं और बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। मानव शरीर में कोशिकाओं की संख्या लगभग 1000 खरब आंकी गई है। मानव शरीर में कोशिकाओं की संख्या लगभग 1000 खरब आंकी गई है। मानव शरीर की सबसे बड़ी तंत्रिका कोशिका है। मानव शरीर की सबसे बड़ी तंत्रिका क्या है? कोशिका है। इसी में एक क्वेश्चन और आगे हम लेते हैं, देखते हैं कि सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। सबसे बड़ी जो कोशिका क्या है? शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वो होता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे देखते हैं डीएनए। ये सब किससे संबंधित है? कोशिका वो कोशिकाओं की जो संरचना होती है उसमें सारे टर्म्स आते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स को रखा गया है। वैसी नहीं रखी गई, सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट बातें थी वही मैंने रखा है इसमें वीडियोस में। तो डीएनए है। डीएनए का फुल फॉर्म कभी पूछता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है, तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। अच्छा, डिफरेंस क्या होता है? 4 ऑप्शन रहते हैं, उसमें ये चीजें सेम लिखी रहेंगी। एसिड की जगह कुछ और लिखा रहेगा, ठीक है, ये चेंज रहता है। या डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी, और 2-3 नाम और रहते हैं, उसमें आप देखेंगे तो आपको डिफरेंस मिलेगा। लेकिन आप बस इस वर्ड को ध्यान रखिए, इससे आप पकड़ ले जाएंगे कि नहीं ये इससे राइट आंसर है। अच्छा, इसकी जो खोज थी 1853 में हुई थी। किसने किया था? जेडी वाटसन ने किया। जेडी वाटसन ने किया और एचएफसी क्रिक ने की थी। 2 लोगों ने मिलकर की थी। किसने किसने? जेडी वाटसन और एचएफसी क्रिक ने की थी। ये इसकी खोज हुई थी। अब आइए देखते हैं कि डीएनए का कार्य क्या है, काम क्या होता है डीएनए का। डीएनए का काम है, डीएनए का कार्य आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन। आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन। देखते हैं आनुवांशिकता पाई जाती है कैसे होता है कि कुछ बच्चे होते हैं जिसमें फादर के कुछ गुण होते हैं या मदर के कुछ गुण होते हैं, यानी जो आनुवांशिकता उनको माता पिता की होती है बच्चों में आती है, तो उसका कार्य डीएनए ही करता है। कभी देखिए डीएनए टेस्ट किया जाता है, कभी कभी होता है कि कहते हैं इनके बेटे हैं तो चलो इनका डीएनए मिला लेते हैं। अब डीएनए जब मिलता है तो देखते हैं कि हाँ इनके संतान है, इनका बेटा है बेटी है इन्हीं का है, तो वो डीएनए से पता चलता है और डीएनए का टेस्ट किया जाता है। तो डीएनए का कार्य आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन तथा प्रोटीन संश्लेषण में सहायक है। डीएनए और भी क्या काम है? ये प्रोटीन संश्लेषण में भी सहायक होता है, राइट। तो ये अब इंपॉर्टेंट है कि डीएनए के बारे में आपको 2-3 पॉइंट, ये 3-4 पॉइंट थे जो बताया गया, इंपॉर्टेंट को आप ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा देखते हैं इसी कोशिका तथा कोशिका की संरचना में एक वर्ड है, यानी बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये वर्ड तो आपको लगता है लेकिन ये शरीर में भी होता है। तो इसको सबसे पहले इसको हम जो है क्या कहते हैं? सेल का पावर हाउस कहते हैं। सेल का पावर हाउस आप जानते हैं कि पावर हाउस क्या होता है? पावर हाउस से एनर्जी सब जगह जाती है। एनर्जी का मतलब लाइट, लाइट भी एक एनर्जी है। तो लाइट एक एनर्जी है जो हमें किस फॉर्म में, यानी प्रकाश में दिखाई देता है मुझे, है ना। ऐसे ही आपको जो
जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको कोशिका का बिजली घर कहते हैं, पावर हाउस। कोशिका का क्या कहते हैं? बिजली घर कहते हैं। इसकी खोज 1886 में हुई थी। 1886 में किसने की थी? आल्टमैन ने किया था, तथा इसका नामकरण बेंडा ने किया था। खोज तो किसने किया था? खोज इसकी आल्टमैन ने की थी, लेकिन इसका जो नामकरण किया था वो बेंडा ने किया था। बेंडा ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया रखा। ये एग्जाम में पूछा जाता है जरूर, चाहे आप कोई एग्जाम रेलवे का दे रहे हो या जिसमें भी जनरल साइंस के क्वेश्चन रहते हैं वो जरूर पूछे जाता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में किया था। यह जीवाणु तथा नील हरित शैवाल में नहीं पाया जाता है। जैसे जीवाणु और हरित शैवाल में ये नहीं पाया जाता है, ठीक है। दो चीजों में नहीं पाया जाता, जीवाणु में और नील हरित शैवाल में नहीं पाया जाता है। ये पाया कहाँ जाता है? यह पौधों तथा प्राणियों की सजीव कोशिकाओं में पाया जाता है। निर्जीव में नहीं, सजीव कोशिकाओं में पाया जाता है। सजीव कोशिकाएं हैं इसलिए पावर हाउस है। जब तक पावर हाउस एनर्जी देता रहेगा, यानी जीवित चीजों में पाया जाएगा। अगर मृत्यु हो गई किसी की तो उसमें नहीं पाया जाता है, सजीव कोशिकाओं में पाया जाता है, ठीक है। अगला हमारा वर्ड है लाइसोसोम। ये भी इंपॉर्टेंट है। लाइसोसोम में एक चीज है कि इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली। अब आत्महत्या का नाम सुन के ही इंपॉर्टेंट हो जा रहा है कि आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं, तो आप तुरंत लाइसोसोम कहीं भी लिखा रहे, जो भी आपका विकल्प हो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जिसमें भी लिखा रहे कि आत्महत्या की थैली किसको कहा जाता है, जहाँ कहीं लाइसोसोम लिखा रहे आप तो फटाफट टिक लगा दीजिए। तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अच्छा देखिए इसमें और इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज डी जो है डूबे ने की थी। डूबे ने की थी, नामक वैज्ञानिक ने की थी। यह उत्प्रेरक का कार्य करती है जिससे जैविक क्रियाओं की गति बढ़ जाती है। उत्प्रेरक, अब एक वर्ड आया उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या करता है? उत्प्रेरक किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करता है, यह उसके रेट को या तो बढ़ा देता है या कम कर देता है, ठीक है। तो उत्प्रेरक का काम होता है क्या? किसी चीज को बढ़ा देना या कम कर देना, जबकि उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना होता, उसका कोई और योगदान नहीं होता। जैसे हमारी नोबल गैसेस होती हैं, ठीक है। दूसरा आइए हम इसको थोड़ा एग्जांपल आपको देते हैं कि कुछ इंसान होते हैं जो हमको उत्प्रेरित करते हैं। मान लीजिए मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं कोई पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, तैयारी कर रहा हूँ, और कोई ऐसा व्यक्ति आता है हमारी ज़िंदगी में जो हमको मोटिवेट करके चला जाता है। हम कभी एग्ज़ाम दिए, नहीं क्वालिफाई हुआ, बहुत निरुत्साहित है, उस केस में क्या होता है कि एक बंदा आया 10 मिनट के लिए हमारे पास आया और उसने ऐसी ऐसी बातें बताई, ऐसी ऐसी चीज़ें बताई जिससे हम जो डिप्रेशन में जा रहे थे उससे मैं बच गया। और मैंने सोचा मैं एक बार और ट्राई करूँगा, करना भी चाहिए, और जो अच्छाई थी वो बता के चला गया, यानी वो हमको मोटिवेट करके चला गया। तो वो क्या कर गया? उत्प्रेरक का काम किया उसने, वो प्रेरणा दे दी, यानी आप पॉजिटिव थिंकिंग आ गई। वैसे कोई आ जाए, ऐसे कोई व्यक्ति आता है जो हमारी थिंकिंग को नेगेटिव कर दे, वहीं पे क्या होता है कि लोग आत्महत्या कर लेते हैं, जो कि बहुत ही बेकार बात है, ठीक है। हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, क्योंकि लाइफ एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती है, और लाइफ में हर स्टेप हर डिसीजन को बड़े सोच समझ के लेना चाहिए, क्योंकि अगर ये ज़िंदगी है तो सब कुछ है, अगर ज़िंदगी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हम ही लोगों ने सब कुछ बनाया है और हम ही उस कदमों पे चल रहे हैं, हमारे पूर्वज आके बना के चले गए और हम लोग उस पर स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर उस पर बढ़ते बढ़ते तो हमें इसमें गलत डिसीजन लेने की कोई चांसेस नहीं है, और ना ही लेना चाहिए। लाइफ मिली, लाइफ को एंजॉय करो, अच्छे से लड़ो, एक दिन सक्सेस हो जाओगे, नहीं सक्सेस हुआ तो कोई अच्छा काम करेंगे, आप अपनी लाइफ में बहुत खुश रहेंगे, ठीक है। तो ये जो है हमको करते रहना चाहिए। आइए देखते हैं आगे। तो यानी कि ये कार्य करता है जिससे जैविक क्रियाओं की गति बढ़ जाती है। जैविक क्रियाएं जो होती हैं वो बढ़ जाती है। जैसे मान लीजिए आप दवा भी खाते हो, कभी कभी देखिए मेडिसिन भी नुकसान कर जाती है, हमने बिना सोचे समझे डॉक्टर के बिना सलाह से दवा खा ली, और दवा खाया उसने हमारे शरीर के जो जितनी जरूरत है एनर्जी से कहीं ज्यादा एनर्जी मिली, उस केस में भी हमको नुकसान होता है, ठीक है। या तो यानी ये सारी चीजें इसमें होती हैं, इसलिए बहुत सोच समझकर जो प्रेरक का कार्य करती है, इसलिए इसे आत्महत्या की थैली भी तो कहा जाता है। यानी प्रेरणा जो करेगा हो सकता है नेगेटिव भी हो जाए, पॉजिटिव भी होता है, तो दोनों ही केस में आप देखते हैं। राइबोसोम क्या होता है? राइबोसोम जो है इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम को क्या कहते हैं? प्रोटीन की
फैक्ट्री बोलते हैं, इसकी खोज पैलेट ने की थी। और इसकी खोज किसने की थी? पैलेट ने की थी। तो आप देखिए इसमें मैंने इतना लिखा, अभी मैं कुछ टर्म्स और डिस्क्राइब कर रहा हूँ, ठीक है। तब तक आप इसको देखते रहें और इसको रिवीजन करिए थोड़ी देर के लिए।